सरकार द्वारा कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटियों के लिए घोषित 100% ऑडिट के मुद्दे पर महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन ने मुंबई के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसका प्रमुख उद्देश्य इसकी अच्छाइयां और खामियों को जनता तक पहुंचाना था। इस मौके पर MSWA के अध्यक्ष सीए रमेश प्रभु, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीए तरुण घिया और वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की कोषाध्यक्ष सीए शिल्पा सिंगारे मौजूद थी। टाइम न्यूज से बातचीत में इन मामलों के विशेषज्ञ रमेश प्रभु ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने एक मुहिम लिया है कि 100% ऑडिट होना चाहिए, ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि हम देखा है कि जो भी गैर व्यवहार हो रहा है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, अकाउंटिंग नहीं होता है, ऑडिट नहीं होता है। जब 4-5 साल का ऑडिट पेंडिंग रहता है तो लोगों को लगता है कि हमने जो पैसा दिया उसका सही इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, उसका ऑडिट हुआ कि नहीं हुआ। इस कारण से जो डिस्प्यूट है हाउसिंग सोसाइटी में खास करके इसकी वजह से होता है। दूसरा जो चीज है ट्रांसपेरेंसी लिए आना है, उसको हमें ई गवर्नेंस होना चाहिए। तो ई गवर्नेंस से जो ट्रांसपेरेंसी आता है हर मेंबर को मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया 2013 से ई गवर्नेंस का, हर एक सोसाइटी को कोऑपरेटिव का वेबसाइट में लाया है, ये भी बहुत अच्छा है। तीसरा मुद्दा आता है कि ये ऑडिट करके लेने के लिए 100% ऑडिट लेने के लिए, तो ये पहली बार ऐसे कदम चंद्रकांत दलवी जो कोऑपरेटिव कमीशन ने लिया है। लेकिन ये करते करते टाइम इन्होंने कुछ कदम ऐसा उठाया जो कि अलग दिशा में टारगेट हुआ है। अभी आप पूछेंगे कि अलग दिशा किधर है। पहली दिशा जो है, ये जब भी आप ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो जिस सोसाइटी के लिए जिस ऑडिटर को अपॉइंट करते हो तो उस सोसाइटी को ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन दुर्भाग्य से किसी सोसाइटी को नहीं गया। फिर ये इंफॉर्मेशन किसको गया? कम से कम ये इंफॉर्मेशन अच्छे तरह से ईमेल से या हार्ड कॉपी से ऑडिटर को जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये ऑडिटर को भी इंफॉर्मेशन सही ढंग से नहीं गया। लेकिन उधर क्या किया गया, हर एक ऑडिटर को एक लॉगिन दिया है, पासवर्ड दिया गवर्नमेंट का वेबसाइट में। उन्होंने अपना वेबसाइट में जिस सोसाइटी को जिस ऑडिटर को अपॉइंट किया वो वेबसाइट में डाल दिया। वो डाल देने के बाद ना SMS, ना ईमेल कम्युनिकेशन, ना फोन कम्युनिकेशन हुआ। तो ये उन्होंने पता चला कि ऑडिट 31 जुलाई के अंदर होना चाहिए। उसके लिए जो जून के बाद लगभग जुलाई में रिव्यू मीटिंग लेने लग गए। रिव्यू मीटिंग लेके ये बताया गया कि आपको हमने 20 ऑडिट दिया, हमने 30 ऑडिट दिया, आप वेबसाइट में देखिए, आपने ऑडिट क्यों नहीं चालू किया। जब ऑडिटर उधर गए देखा तो ऑडिट तो अलॉट हुआ है 20-30, लेकिन उस सोसाइटी का जो एड्रेस है वो इनकम्प्लीट है। जब सोसाइटी का एड्रेस इनकम्प्लीट होने के बाद भी सोसाइटी का ऑडिटर ने क्या किया, हर एक सोसाइटी को पत्र लिखा उस इनकम्प्लीट एड्रेस से। मान लीजिए 40 ऑडिट दिया, उसने 35, 20, 40 में से ऐसे रिटर्न आया। कई ऑडिटर जब पता चला गया तो उधर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमने हमारा जनरल बॉडी में ऑलरेडी ऑडिटर अपॉइंट किया है। तो इसका मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो जिधर हुआ है उधर ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है, जिधर है रिटर्न आया। अभी ऑडिटर के ऊपर एक ऐसे दबाव बिठाया जा रहा है डिपार्टमेंट से कि आपको हमने 20 ऑडिट किया, आपको पता भी ढूंढना है, आपको ऑडिट भी करना है और 31 अगस्त के अंदर आपको रिपोर्ट भी देना है। यदि नहीं देते हैं आपका जो नाम है पैनल से निकाला जाएगा, आपको डी पैनल किया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्ट में दिया जाएगा। ये जो भयभीत जो है ऑडिटर के ऊपर होने से, तो ये गलत हुआ है। ये हमने शासन को, कमिश्नर को दिखाया। तब कमिश्नर ने ऑलरेडी अपना जो डिपार्टमेंट में है DDR या डिप्टी रजिस्ट्रार, उनको बताया गया कि आप वेबसाइट अपडेट करिए, एड्रेस पता करिए, जिस ऑडिटर को एड्रेस नहीं मिला वो एड्रेस दीजिए। इस तरह का पहल 1 अगस्त 2016 से शुरू हुआ है। ये अच्छा हुआ है। लेकिन 1 अगस्त से लेके अभी तक जो हुआ है ये टाइम बहुत कम है। इसके लिए हमारा ये बोलना है, जिस जनरल बॉडी ने ऑडिटर अपॉइंट किया उस जनरल बॉडी का ऑडिटर को आप ऑडिट करने दीजिए। ई ऑर्डर जिन्होंने आपको किया है तो उनका पता देने के बाद उनको ऑडिट करने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए। और महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपको ये अपडेट इंफॉर्मेशन सोसाइटी में जाना करना मुश्किल होता है, हमारा सूचना ऐसा है कि जो बैंक का सोसाइटी का अकाउंट्स है उस बैंक को एक पत्र लिखिए, रिजर्व बैंक के थ्रू या आप डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि यू आर ए रेगुलेटर, आप लेटर लिख सकते हैं कि जो जो सोसाइटी आपके पास अकाउंट है एक जनरल सर्कुलर दीजिए, सब सोसाइटी को अपना बैंक को भेजिए। यदि आपके पास कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स है, उन्होंने ऑनलाइन किया कि नहीं किया, वो KYC नॉर्म्स आप देखिए। यदि आप KYC नॉर्म्स देखते हैं, अपडेट इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, तो ही उनका अकाउंट ऑपरेट करने को दीजिए। अदरवाइज टेम्परली जब तक ऑनलाइन नहीं करते तब तक आप उसको
मत करिए, जिससे कि क्या होगा कि पूरा सोसाइटी का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन में आएगा, अच्छा इंफॉर्मेशन आएगा, जिससे कि ई गवर्नेंस जो है सक्सेस होगा। सर, अवेयरनेस के लिए अभी सबसे बड़ी चीज तो यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं, बहुत सी ऐसी सोसाइटियां हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह की जो ऑडिट है उनको जमा करना है। तो उसके लिए सर एक विशेषज्ञ होने के नाते और आपके ऊपर काफी जिम्मेदारी आती है, वो आप क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, एक तो हम डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बताया है कि जब जब कोई नया ऐसे प्रावधान आता है तो हम ये बताते हैं कि भाई आप जाहिरात दीजिए, वर्तमान में दिए, आप टीवी माध्यम से दिए, जिससे कि लोगों तक आप मैसेज जो करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, वो पहुंचे। दूसरा, एज एन एसोसिएशन हमारे तरफ से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो आज प्रयास किया वो कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और जो सोसाइटी को जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, जो जनरल बॉडी का हुआ है, ये साल कम से कम करिए। और आगे जो है, जैसे आप जनरल बॉडी में ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, आप रजिस्ट्रार को बता दीजिए, ताकि 16-17 में ये जो केवास है वो न हो, और इस तरह से जानकारी देने का प्रयास करें। हमारा जो मंथली मैगजीन जो निकलता है, उसमें ये टाइम में हमने क्या किया है, आपको मंथली मैगजीन दिखाऊंगा। इस टाइम में जो हमारा 60,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा मेंबर है, उस हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंबर को हमने पूरा मैगजीन में अलग अलग रजिस्ट्रार ने क्या क्या नोटिस इश्यू किया, कमिश्नर ने क्या नोटिस किया, 2013 से लेके अभी तक अक्का महाराष्ट्र में क्या क्या कारण हुआ है, और अक्का मुंबई का जो अलग अलग रजिस्ट्रार का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स, उनका नंबर भी हमने दिया, ताकि ऑडिटर सोसाइटी उनका संपर्क कर सकता है, जिससे कि काम अच्छा होगा। इस तरह से हमने प्रयास किया है। और आखिर में मैं यही कमिश्नर को बताऊंगा, हमारे से जो भी आपको मदद चाहिए हम करने का पूरा कोशिश करते हैं। हमने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम सोसाइटी का किया है। अभी जो ट्रेनिंग जो एक सेक्शन 24A के अंतर्गत ये जरूरी है, इसके लिए हमने जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है सहकार भारती, उनके साथ टाइप करते हुए थाने में 14 अगस्त से लेकर दिन में 2 बार, सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 4-4 घंटे का हम हाउसिंग सोसाइटी को उस एरिया का ट्रेनिंग देने वाले हैं। ऐसे मुंबई में अलग अलग जगह में हम लेने वाले, जैसा दादर है, बोरीवली है, कांदिवली है और घाटकोपर है, मुलुंड है, उस एरिया में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। हर वार्ड वाइज में 21 वार्ड्स है, हर 21 वार्ड्स में हम अलग अलग संडे प्रोग्राम लेंगे, जिससे कि लोगों को जागरूक देंगे। हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया, जिसमें जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उस वीडियो को हम लोग अपलोड कर रहे हैं, जब तक 800 वीडियो है। और हमें जो दुख हो रहा है, दुख इस बात की हो रहा है, चिंता इस बात की हो रहा है, हमारे सोसाइटी जो है लगभग 60,000 सोसाइटी हमारा मेंबर है, इनके ऊपर कारवाई करने की एक प्रयास और उनके ऊपर जुर्माना डालने का, उस कमिटी को बर्खास्त करने का, उनको कमिटी में न आने का देने का, 5 साल जो है उनको डिस्क्वालीफाई करना, ये जो प्रावधान कायदा में डाला है ये थोड़ा डेंजरस है। और इस तरह के दमदाटी का जो पत्र व्यवहार है वो सोसाइटी के साथ 1 अगस्त से हुआ है, और इससे जो सोसाइटी वाले हैं अलग अलग ऑडिटर के पीछे भी लगे हैं, और विद इन 1 मंथ 20-25 सोसाइटी का ऑडिट करना भी, उसमें ऑडिटर को भी दिक्कत आती है। तो हमारा ये मांगना है कि आप जो कार्रवाई है यदि करना है, जिन्होंने 10-10 साल ऑडिट नहीं किया, 15-15 साल ऑडिट नहीं किया, उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। यदि एक ही साल में ऑडिट न करने की वजह से उनको बर्खास्त करना, उनको कायदे का ऊपर ये दिखाना गलत है। क्योंकि मुंबई में खास करके ऐसा हो रहा है, यदि मुझे पार्किंग का सुविधा नहीं दिया, मुझे उस चेयरमैन अच्छा नहीं लगता है, सेक्रेटरी अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने मुझे जो 4 से एनओसी चाहिए वो नहीं दिया, यदि मुझे पार्क जो फ्लैट बेच रहा है या मैंने मेंटेनेंस नहीं भरा, मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, तो यदि उनको बर्खास्त करना है तो ये कलम का इस्तेमाल करेंगे। कोई कारण से उठा के ऑडिटर को परेशान करेंगे, आपने ये क्यों नहीं देखा, वो नहीं देखा, तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई होके बहुत सारा सोसाइटी का कमिटी को भी बर्खास्त करने का प्रयास हुआ है। 2-3 सोसाइटी का कमिटी को भी बर्खास्त किया है। ये जो प्रावधान है, ऑनलाइन न आना, एनुअल रिटर्न न भरना, ऑडिटर को नियुक्ति न करना, अपॉइंटमेंट न करना, इलेक्शन टाइम में न करना, वेबसाइट में जो कमियां है वो न देखते हुए इस तरह का जो बर्खास्त करके 5-5 साल उनको जो निकाला जा रहा है कमिटी से, वो चिंता का विषय है। इसके लिए आज लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं। आप चिंता मत करिए, हम कमिश्नर के साथ इसके ऊपर हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, उसके ऊपर सही ढंग से मिनिस्टर से भी हम रिप्रेजेंटेशन किया है, सरकार कार्यालय में भी प्रेजेंटेशन किया, इसके अच्छे तरह से कार्रवाई होगा। लेकिन ये सब करते करते एसोसिएशन तरफ से हम आपके पीछे हैं, लेकिन हम आपको ये भी आह्वान करेंगे कि सोसाइटी के अकाउंट्स भी करके लीजिए,
जिससे कि आपके ही सोसाइटी में डिस्प्यूट कम होगा। ट्रांसपेरेंसी रखिए, ये जो ई गवर्नेंस है उसका पूरा फायदा उठाइए। जब आपको दंडा दिखाया जाएगा तब आप पढ़ेंगे, जब दंडा दिखाया जाएगा आप कार्रवाई करेंगे। वो न करते हुए आप इसको भी अच्छे तरह से समझिए, जिससे कि सबका सोसाइटी का काम अच्छा हो, ट्रांसपेरेंसी हो, क्लियर हो। और जो कायदा बनाया है, कायदा आप और हमारा भला के लिए रखना है। जो ई गवर्नेंस किया वो आपके लिए और हमारे लिए, हमारे पैसे से बना रहे, इसका फायदा हमें और आपको उठाना है। जो सोसाइटी का डिस्प्यूट है वो कम करना है। मैं इतना ही आपको आह्वान करूंगा। और इससे करते करते बहुत दिल से कमिश्नर साहब को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को मैं बधाई भी देना चाहूंगा। जो मूवमेंट है अच्छा है, लेकिन कई बार कार्रवाई करते टाइम काम करने वाले में कोई ना कोई गलतियां होता है। वो गलतियां भी हम सुधारने का पूरा कोशिश करेंगे और उनका साथ भी हम देने को तैयार हैं। आपने सुना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ सीए रमेश प्रभु जी ने अपनी बेबाक राय रखी। अच्छाइयों के लिए उन्होंने सरकार की सराहना की तो खामियों के लिए उन्होंने उनको सलाह भी दी है। और ये मांग भी कर रहे हैं कि जो खामियां हैं निश्चित तौर पे बड़े पैमाने पर हो रही है तो कुछ खामियां रह जाती हैं, लेकिन जितने जल्दी उस खामियों को दूर किया जाएगा जनता को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा और सरकार भी जो होगी वो एक तरह से लोगों के लिए काम करने वाली कही जाएगी, ऐसा मानना है। कैमरामैन योगेश रसाने के साथ ओम प्रकाश मिश्रा, टाइम न्यूज मुंबई।